श्री राम कथा मीमांसा। भगवान परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो क्रोध की बात कर रहे हैं, आप जो पाप की बात कर रहे हैं, आपने जो कहा हे राम, तुम्हारा छोटा भाई बड़ा पापी है। वास्तव में तो पाप के जो स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में जैसे कोई वृक्ष होता है तो वृक्ष में फल आना, तना बढ़ना, डालियां आना, पत्तियां आना, इन सब का आधार तो जड़ है, मूल है। और अगर मूल ना हो तो भोजन भी ना मिले और वो वृक्ष आगे बढ़ नहीं सकता। अतः इसकी जो जड़ है, मूल है, वो है क्रोध। तो क्रोध तो आप कर रहे हो, अर्थात क्रोध की तरफ संकेत है कि आप स्वयं कहते हैं, आपने स्वयं कहा है कि अकरण को ही, अकारण ही क्रोध करना मेरा स्वभाव भी है। सब जानते हैं। तो जो आप क्रोध की पुष्टि कर रहे हैं और यहाँ जो सबको दिख रहा है कि आप अपने उस स्वभाव की पुष्टि भी कर रहे हैं, तो वास्तव में हमें आप पापी कह रहे हैं। हम तो बच्चे हैं, बालक हैं, और बालक संस्कार जो पाते हैं बड़ों से, उसके पीछे पीछे चलते हैं। और क्रोध से युक्त अवस्था इसका आधार बनती है। और क्रोध के कारण मन अनुचित दिशा की ओर चलने लगता है। तब संसार से प्रतिकूलता की दिशा हो जाती है। इसलिए लक्ष्मण जी कहने लगे, मैं तुम्हारे चरण निराया, हरे हरि कोप करिए अवदाया, हरे हरि कोप करिए अवदाया। टूटे चाप नहीं जो रहे निशाने, टूट चाप नहीं जो रहे निशाने, बैठी होई है पाँव पिराने। लक्ष्मण जी कहने लगे, मैं तो आपका अनुचर हूँ,
अर्थात जड़ तो आप ही हैं, मूल। हम मानते हैं हमें भी क्रोध है, हमारे स्वरूप में भी क्रोध है, क्योंकि वह भी शेषावतार हैं। जरा सा हाथ लगाओ तो फंड फड़ा के खड़े। तो इस तरह से वो कहते हैं, लेकिन जड़ आप हो, आधार आप हो। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके पीछे पीछे चलने वाला हूँ। आप क्रोध को छोड़ दीजिए और अब हमारे ऊपर कृपा करिए आप, क्योंकि धनुष तो टूट ही गया है और आप क्रोध कर रहे हैं, रिस कर रहे हैं, तो ये आपके रिस से ये जुड़ तो जाएगा नहीं अब। और बहुत देर हो गई, आप जब से पधारे हैं बैठे ही नहीं हैं। पैरों में दर्द भी होने लगा होगा, आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए पैर पिराने लगे होंगे, दर्द करने लगे होंगे। हम चाहते आप विराजमान हो जाएं। और इसके आगे पुनः कहते हैं लक्ष्मण, जो अति प्रिय तो, जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरी को बड़ा गुणी बुलाई, जोरी को बड़ा गुणी बुलाई। बोलत लखन है, बोलत लखन है जनक डराही, बोलत लखन है जनक डराही। मस्त करहो अनुचित भल नाहीं, मस्त करहो अनुचित भल नाहीं। आगे लक्ष्मण जी कहने लगे कि इसके बाद भी अगर आपको धनुष से इतना प्रेम है, तो जिससे प्रेम होता है उसके लिए कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, करते ही हैं लोग। तो आप भी कुछ उपाय करिए फिर इसका कि ये जुड़ जाए धनुष टूटा हुआ। लेकिन टूटने वाला धनुष टूटा हुआ है, तो इसके लिए सामान्य लोग तो इसे जोड़ नहीं सकते, कोई गुणी बुलाना पड़ेगा। इसका गुणवान जो जोड़ने वाला होता है ना, वो ही इसको जोड़ पाता है और जोड़ पाएगा। इसलिए किसी गुणी को बुलाइए और ऐसा करवाइए। लक्ष्मण जी इस तरह से बोल रहे हैं, जनक जी डर रहे हैं कि परशुराम जी का स्वभाव अति क्रोधी है और ये लगातार बोलते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ठीक नहीं है, अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसी इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इनको कोई चुप भी नहीं करा रहा है कि लक्ष्मण कोई चुप कराए, कोई कि शांत हो जाएं ये। और ये जो कह रहे हैं बार बार, इसमें भलाई नहीं है और कुछ अच्छा भी नहीं कह रहे हैं और आगे परिणाम भी अच्छा नहीं है इसका। इस प्रकार का जनक जी का सोच भी है, कथन भी है और इस वातावरण को सारे लोग देख रहे हैं। थर थर काँपहि, थर थर काँपहि पुर नर नारी, ओ छोट कुमार खोट
बड़ भारी, छोट कुमारा खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन, भृगुपति सुन सुन, निर्भय वाणी। भृगुपति सुन सुन, निर्भय वाणी। और ऋषितम जर होय बलहानि, ऋषितम जराया होय बलहानि। और लोग भी वहाँ जो बैठे हैं, तो लक्ष्मण जी का व्यवहार देखकर और परशुराम जी की अवस्था स्थिति को जानते हुए, देखते हुए सब थर-थर कँप रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। सारे स्त्री पुरुष डर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं छोटा लड़का है, बड़ा लड़का तो बेचारा चुपचाप खड़ा है, अर्थात राम शांत है, लेकिन ये छोटा लड़का अर्थात लक्ष्मण, ये बहुत खोटी है, बड़ा खोट है इसमें, बड़ा है, बड़ा खोट है, दोष, खोट माने दोष, माने दोषपूर्ण स्थिति गुण को लिए हुए हैं ये। और वातावरण के बीच क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी की जो वाणी है बड़ी निर्भय है, नहीं तो डर लगता है किसी से कुछ इस प्रकार की बात करते हुए बड़ों से, लेकिन वाणी में बड़ी निर्भयता है। तो भगवान परशुराम जी ऐसी निर्भय वाणी को सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते उनके शरीर में और क्रोध बढ़ रहा है, और जब क्रोध बढ़ता है शरीर में तो बल की हानि होती है, शक्ति क्षीण होती है, या तो क्रोध क्रिया में परिणत हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो शक्ति को क्षीण करता है। इसलिए क्रोध दोषपूर्ण माना गया है। तो भगवान परशुराम जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब ऐसी स्थिति भगवान परशुराम जी की है, लक्ष्मण जी की है, तो भगवान परशुराम जी ने सोचा इस बच्चे के मुंह लगना ठीक नहीं, इससे बात करना ठीक नहीं, इसलिए बोले राम है, बोले राम है, देन हो राम, बचऊँ बिचारा बंधु लघु तोरा, बचऊँ बिचारी बंधु लघु तोरा, मन मलिन, मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। तो रामचंद्र जी की तरफ भगवान परशुराम जी ने देखा और उनको एक निहोरा देते हुए कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा छोटा भाई है ना, ये बच रहा है और उसका कारण तुम हो।
मैं ये जान रहा हूं कि तुम्हारा छोटा भाई है और तुम कितने सरल हो, शांत हो, इसलिए तुम्हारे स्वभाव का प्रभाव जो मुझ पर पड़ रहा है उसकी वजह से ये तुम्हारा हमारे अंदर के जो विचार हैं वो विचार शांत है और उसके कारण से इसका वध होना रुक गया है, बच गया है, नहीं तो अभी तक इसका वध हो जाता, अर्थात ये कहना चाहते हैं। और आगे कहते हैं राम, ये जो तुम्हारा छोटा भाई है ये मन का मैला है और मन अंदर होता है, बाहर से गोरा है तो सुंदर लगता है। तो कैसे लगता है? जैसे कि सोने का घड़ा हो और भरा हुआ उसमें जहर हो, ऐसे ही ये बाहर से तो देखने में सुंदर लग रहा है लेकिन अंदर दोष ही दोष, जहरीला है। ये वास्तविकता को ही समझ रहे हैं भगवान परशुराम जी, इसलिए संकेत भी कर रहे हैं, सत्य को भी उद्घाटित कर रहे हैं। राम जी अगर वास्तव में भगवान हैं तो वो समझ जाएंगे, यहाँ भगवान परशुराम जी का ये संकेत भी है। बचों विचार बंधु लघु तोरा, राम की ओर इशारा करते हुए, निहोरा एक इशारा करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि शेषनाग जी जो हैं भगवान श्री हरि के ऊपर छाया भी करते हैं, भ्रातृ भाव भी रखते हैं, इसलिए भ्रातृ भाव। और लेकिन ये वास्तव में तो तुम्हारा भाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि मेरा छोटा भाई है और ये कह रहा है कि वो राम मेरे बड़े भाई हैं। संवाद में कहा है परशुराम जी से, यहाँ सब यही जान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अंदर से ये शेष हैं और तुम लघु भाई हो। बचों विचार बंधु लघु, क्योंकि परशुराम जी के बाद राम का अवतार है, कि संकेत है कि अगर जो है ऐसा है और जैसे तुम छिपे हुए हो अगर, तो यह भी छिपा हुआ स्वरूप है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ये बाहर से तो लक्ष्मण है अर्थात, और अंदर से शेषनाग है। विष किसमें है? अंदर भरा हुआ होता है, सोने का घड़ा हो और भीतर जहर भरा हो। तो बाहर से लक्ष्मण तुम्हारे भाई हैं, लेकिन भीतर से तो शेष ही है, अंदर से जहरीले। इनके अंदर जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, लक्षण धाम जिनका अवतार है वही लक्षण हैं इनमें। इसलिए मैं ऐसा जान रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। भगवान श्री राम जी के ओर भी उनका ये संकेत है कि इस प्रकार से लग रहा है, मैं समझ रहा हूँ। व्यवहारिक चर्चा भी कर रहे हैं और सांकेतिक चर्चा भी कर रहे हैं। भगवान परशुराम जी ने इस प्रकार से इसलिए कहा है कि अब इसमें अगर समझ लेंगे राम होंगे तो अब ये भी कुछ हमसे कहेंगे। हमने जिस भाषा में बोला है, सांकेतिक उस भाषा में हमने बोला है, तो ये भी हमें उस सांकेतिक भाषा से अगर परिचय देते हैं तो आगे की बात कहने लगे।
तो कहते तो लक्ष्मण परशुराम जी कह रहे थे, तब तक जो है सुन लक्ष्मण बिह से बहुर, सुन लक्ष्मण बिह से बहुर, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुच, पर हर वाणी बाण, पर हर वाणी बाण। जैसे ये बात लक्ष्मण जी ने सुनी थी भगवान परशुराम जी की, तो व्यंगात्मक रूप से हंसने लगे। राम जी ने देखा कि लक्ष्मण नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, परशुराम जी क्या कह रहे हैं ये लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए, राम जी समझ गए कि इनका जो आशय है समझ में आ रहा है। इसलिए इशारा किया, और इशारा आक्रोशमय था राम जी का। नयन तरेरे राम, नेत्रों में थोड़ा सा आक्रोश था कि तुम ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हो। और इस प्रकार से राम वहाँ से, जैसे होता ना कोई अनुकूल बात ना होती हो तो वहाँ से हट देता है, हट जाता है। तो राम जी भगवान परशुराम जी के सामने से हटकर और जहाँ गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे उस तरफ चले, तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल दिए। और इस प्रकार से संकोच में आ गए लक्ष्मण। देखा ना, संकुचित हो गए। अगर कोई चोट लग जाए सर्प में तो सिमट जाता है। तो राम जी ने जो है थोड़ा से नेत्र तरे रहे तो चोट लग गई कि अब भाई हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए संकुचित हो गए और गुरु महाराज जी के पास दोनों भाई पहुंच जाते हैं और वो वाणी छोड़ देते हैं जो उल्टी उल्टी बोल, वाम भाषा उसको छोड़ दिया है। और अर्थात अब गुरु जो है उसकी निकटता ज्ञान की होती है। गुरु की निकटता से ज्ञानमय अवस्था की दिशा बनती है। राम जी ने सोचा कि गुरु से दूर होते ही लक्ष्मण उद्दंड हो रहे हैं, इसलिए इनको गुरु की निकटता में लाना चाहिए। इसलिए राम लक्ष्मण गुरु महाराज के निकट पहुंच जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत